हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है बहुत खास है क्योंकि आज हम करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 8.6 ग्रोथ एंड डीके मॉडल अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12th। और क्वेश्चंस हमारी जो एक्सरसाइज है ये एम एल अग्रवाल बुक से एक्सरसाइज है। तो बच्चों, यहाँ जो क्वेश्चंस है ना, वर्ड प्रॉब्लम्स है, सारी वर्ड प्रॉब्लम्स है। समझना है हमें कैसे हमें इक्वेशन फ्रेम करनी है। बस आपको क्या आना चाहिए, आपको आना चाहिए डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, और इक्वेशन स्टेटमेंट से पढ़कर कैसे आपको फ्रेम करनी है। बस ये सब चीज़ आनी चाहिए। बाकी कंसेप्ट के बारे में अगर बात करें तो यहाँ और कुछ नहीं है। ग्रोथ एंड डी के मॉडल का मतलब होता है कि एक स्पेसिफिक टाइम के बाद कितनी ग्रोथ हो रही है या कितना कमी हो रही है, वो यही इसका नाम है ग्रोथ एंड डी के मॉडल। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन से स्टेटमेंट को समझते हैं कि कैसे आपको स्टेटमेंट्स बनाने और क्वेश्चंस बनानी है। जैसे यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कहता है कि फाइंड एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। आपको एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल फाइंड करना है और ये आपको दे रखा है। तो इसके अंदर ये जो वाई नॉट आ रहा है और ये के आ रहा है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब इनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए जो आपको कंडीशन कुछ यहाँ पर दी हुई है, वाई नॉट है क्या? वाई नॉट होती है इनिशियल वैल्यू। ठीक है, वाई नॉट की वैल्यू पहले हम निकालेंगे। अब निकालेंगे कैसे? उसको निकालने के लिए कहता है कि अगर आप टी की वैल्यू 0 लेते हो तो वाई की वैल्यू 5 है। इसका मतलब ये होता है, ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब टी की वैल्यू 0 है तो वाई की वैल्यू 5 है। तो इक्वेशन क्या हमारे पास? इक्वेशन है y इक्वल्स टू वाई नॉट ई रेज टू पावर के टी। तो अब ये कहता है कि अगर t 0 है तो y की वैल्यू 5 है। तो उस y की वैल्यू आप यहां पर पुट करेंगे, y नॉट की वैल्यू निकालेंगे, e की पावर यहाँ पर 0 पुट करोगे तो 0 आ गया। e की पावर 0 होता है 1, तो y नॉट की वैल्यू बन गई 5। तो यहाँ से जो इक्वेशन आपके पास बन गई, इक्वेशन आ गई y इक्वल्स टू वाई नॉट की जगह तो 5 रख देंगे हम, y नॉट की जगह आ गया 5, e की पावर आ गया के टी। अब ये जो k रह गया इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसकी वैल्यू आप कैसे निकालोगे? जो ग्रोथ रेट है वो आपको दे रखा है 2%। ग्रोथ रेट मतलब आपको यहाँ पर k की वैल्यू दे रखी है कि ग्रोथ किस रेट से हो रही है। ये तो t तो टाइम है, तो ग्रोथ रेट आपको दे रखी है, यानी k की दे रखा है आपको 2%। 2% का मतलब होता है 0.02। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, आ जाएगा 5 इंटू में e की पावर 0.0t। ये हमारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल बन गया। यानी t की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे y की वैल्यू आपकी निकलती जाएगी कि किस रेट से वो वैल्यू आपकी बढ़ रही है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो सेकंड पार्ट है, उसमें आपको दो डिफरेंट कंडीशन दी हुई है। इक्वेशन वही है, इक्वेशन यही वाली है, लेकिन अब कहता है कि भाई t अगर 1 है तो y की वैल्यू भी 1 है। तो अगर t 1 है तो y की वैल्यू भी 1 है। तो यहाँ y की जगह 1 पुट करेंगे, y नॉट e की पावर के टी। तो t की जगह तो 1 है तो k रह गया खाली यहाँ पर। तो यहाँ से आपके पास ये इक्वेशन आ गई। इसको अभी हम ऐसे छोड़ देते हैं अभी यहाँ से, क्योंकि y नॉट या k दोनों में से किसी की वैल्यू भी निकलेगी तो नहीं। अब दूसरी कंडीशन करते हैं। अगर कहता है कि t 10 है तो y 100 है। इफ t इक्वल्स टू 10 देन y इक्वल्स टू 100। तो अब y की जगह आप यहाँ पर 100 पुट कर देंगे और इधर आ जाएगा y नॉट ई रेज टू पावर 10t। अब ये दो इक्वेशन को सॉल्व करके आपको k की और y नॉट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले तो सिंपल हम चीज़ क्या करते हैं कि हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं। अगर डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 1/100, y नॉट से y नॉट कैंसिल हो जाएगा, e की पावर k डिवाइडेड बाई e की पावर 10t। अब यहाँ पर जो e की पावर 10t है, या तो आप इसको नीचे ले आओ या इसको आप ऊपर ले जाओ। 10 यहाँ पर कहाँ से है? 10k होना चाहिए, 10t नहीं, t तो 10 है तो यहाँ पर आएगा 10k। ठीक है, तो आप इसको ऊपर ले जाओ या इसको इधर नीचे ले आओ, तो ये बन गया 1/100, 1 में e की पावर 10k माइनस k। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगा दिया हमने, तो एक्सपोनेंट के हिसाब से जब डिवीजन में होता है तो पावर माइनस हो जाती है। यहाँ से आप कॉमन निकाल लो, तो e की पावर k अगर कॉमन निकाला तो 10k माइनस k यानी 9k बच गया और इधर से आ गया आपके पास 100। अब यहाँ से इस k की वैल्यू निकालने के लिए e को हटाना पड़ेगा। अब e को कैसे हटाएंगे? e को जब आप राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं तो वो लॉग में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब यहाँ पर ये इधर गया तो ये बन गया 9k इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा तो ये लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा, लॉग 100, और ये e जो होता है ये बेस में आ जाता है। ठीक है, हमने जो 11th क्लास में पढ़ा था ना एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फॉर्म, उसी से हमने यहाँ पर ये यूज़ किया है। या आप ये कह सकते हैं कि दोनों साइड आप लॉग ले लो, तो बात वही पढ़नी है। जब भी आप e को उधर लेके जाओगे लॉग बनेगा, लॉग को इधर लाओगे तो e बनेगा। अब ये log 100 की वैल्यू निकालनी है टू द बेस e। अब यहाँ पर जो बेस है ना वो बेस e है, बेस 10 नहीं है।
लॉग अगर 100 होता और बेस 10 होता तो वैल्यू हम लेते 2, लेकिन यहाँ पर बेस ई है, तो इस बेस ई के हिसाब से आपको जो वैल्यू है वो अलग है। ये वैल्यू है आपके पास 4.60517, 4.60517। ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में मिलेगी, एग्जाम में आप जाओगे ना तो ये वैल्यू आपको मिलेगी, इसके लिए आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पर के की वैल्यू आप निकालेंगे तो 4.60517 को अगर आप डिवाइड करेंगे 9 से तो अप्रोक्सीमेट 0.51 आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो के की वैल्यू हमें मिल गई। और अब हमें जो इक्वेशन हमारे पास थी, हमारी इक्वेशन थी ये, यहाँ पर हमें वाई नॉट की वैल्यू डालनी है और के की वैल्यू डालनी है। तो वाई नॉट की वैल्यू तो अभी मिली नहीं है, तो वाई नॉट की वैल्यू लाने के लिए इसको आप पुट कर दो इधर। तो फर्स्ट में 1 इक्वल्स टू वाई नॉट ई की पावर के। अब ई की पावर के की अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो के की जगह तो आ गया 0.51, तो ई की पावर आ गई 0.51। ये तो 0.51 होता ना, इसकी वैल्यू आपको एक्सपोनेंशियल टेबल से मिल जाएगी, वो पीछे आपकी बुक में टेबल है, लेकिन एग्जाम में आपको मिलेगी आपको एग्जाम में। तो ये वैल्यू होती है 0.6, 1 में ई की पावर 0.51, इसकी वैल्यू होती है 0.6। तो पहले हम यहाँ से वाई नॉट की वैल्यू निकालते हैं, या आप इसको ये भी कह सकते हो ई की पावर माइनस 0.51, इसकी वैल्यू है 0.605। तो ये टेबल से आप देखोगे ना, टेबल से आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, 6005 है एक्चुअली, 05 भी नहीं, 6005। अब इस वैल्यू को आप यहाँ पर इस इक्वेशन में आपको सारा कुछ डालना है। तो y की वैल्यू क्या बनेगी, वाई नॉट की जगह 0.6005, फिर यहाँ पर क्या है ई की पावर के टी, के की जगह 0.51 है तो आ जाएगा 0.51 टी। ये हमारा आंसर बन जाएगा 0.6005 ई रेस टू पावर 0.51 टी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में कहता है द सरफेस एरिया ऑफ ए बलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट ए कांस्टेंट रेट। जब आप किसी बलून के अंदर आप उसके अंदर हवा डालते हो एक कांस्टेंट रेट के साथ, तो उसके सरफेस एरिया में कुछ ना कुछ चेंज होता है। ठीक है, अब आप हवा कैसे डाल रहे हो, फूंक मार मार के डाल रहे हो या फिर पंप से डाल रहे हो। आजकल तो बच्चे पंप से डालते हैं, कौन फूंक मारता है, आजकल स्मार्ट हो गए। तो अब ये कह रहा है कि जब आप उसके अंदर हवा डालते हो तो वो एक कांस्टेंट रेट से उसका सरफेस एरिया चेंज होता रहता है। तो ये जो सरफेस एरिया उसका होता क्या है, तो पहले मान लेते हैं कि भाई जो उसका जो रेडियस है, हम मान लेते हैं कि लेट आर बी द रेडियस ऑफ बलून एट एनी टाइम टी। ठीक है, किसी एक स्पेसिफिक टाइम में जो उसका रेडियस है वो आर है। अब ये कह रहा है कि जो उसका सरफेस एरिया है वो एक पर्टिकुलर रेट से चेंज हो रहा है, यानी जो डी ए बाई डी टी है एक कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है, तो वो मान लिया हमने के। अब आप इसको इधर ले जाओ तो डी ए इक्वल्स टू में के इंटू में डी टी। अब इसको कर दो आप दोनों तरफ इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट अगर आप करोगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है, यहाँ पर हमने एक तरह से कह सकते हो कि वेरिएबल सेपरेट कर दिया और के तो कांस्टेंट है। तो अब आप इसको इंटीग्रेट करो, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो ए आ जाएगा और ये आ जाएगा के टी प्लस में सी। अब यहाँ पर ये जो आपको कंडीशन दे रखी थी उसके हिसाब से कहता है कि रेडियस इसका 3 यूनिट है। कब, इनिशियली का मतलब हो गया कि टी की वैल्यू 0 है। ये आपके पास मेन इक्वेशन आ गई। अब इसमें जो सी और के आ रहा है ना, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो अगर हमने टी को 0 लिया तो कह रहा है रेडियस 3 है। अच्छा, रेडियस तो हमने इसमें हमारे पास कहीं है ही नहीं, तो ये जो ए है ना, इस ए को चेंज करो आप। जो इसका फार्मूला होता है सरफेस एरिया का, उसमें आप लिखो। तो एरिया हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ बलून क्या होता है, स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये इक्वेशन है, इसको आप फर्स्ट रखो बजाय इसके, क्योंकि अब इसमें आर इन्वॉल्व हो गया। अब ये कह रहा है कि भाई इनिशियली इसका जो रेडियस है वो 3 है, तो यहाँ आर की जगह आप 3 पुट करेंगे, 4 पाई इंटू में 3 का स्क्वायर, इधर से आ गया ये 0 प्लस में सी। तो सी की वैल्यू क्या बन गई, सी की वैल्यू आ गई यहाँ से 9 4 36 पाई। ठीक है, ये सी आ गया।
अब ये सी आपके पास आ गया, तो इसको अब आप यहाँ पर डाल दोगे तो इक्वेशन आपके पास क्या बन गई है, 4πr² KT प्लस 36 पाई। अब आपको इस k की वैल्यू निकालने के लिए दूसरी कंडीशन यूज़ करो, आफ्टर 2 सेकेंड इट इज़ 5 यूनिट, यानी 2 सेकेंड के बाद जब आपने उसके अंदर एयर डाली तो उसका रेडियस 5 यूनिट हो गया। यानी इफ़ t इक्वल्स टू 2 देन r इक्वल्स टू 5। तो अब आप यहाँ पर r की जगह 5 पुट करेंगे, 4 पाई इंटू में 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू KT, k इंटू में t प्लस 36 पाई। यहाँ पर आ गया ये 25 हो जा 100 पाई और 36 पाई इधर आके माइनस कर देना, तो 2k की वैल्यू आ गई 64 पाई, यानी k की वैल्यू अगर हम निकालें तो ये बनेगी 32 पाई। अब इस k की वैल्यू आप पुट कर दो यहाँ पर, तो इक्वेशन हमारे पास क्या बनी, 4πr² इक्वल्स टू KT, k की जगह आ गया 32 पाई t प्लस 36 पाई। अब यहाँ से आप इस जितना कॉमन निकल सकता कॉमन निकाल के इक्वेशन को छोटा करो ना, तो यहाँ से देखो पाई तो कॉमन निकल गया, ख़त्म करो कहानी उसकी, 4 भी कॉमन निकल गया, यहाँ रह गया आपके पास खाली r², 4 8 जा 32, t आ गया 4 9 जा 36। अब ये कह रहा था फाइंड द रेडियस आफ्टर t सेकेंड, यहाँ पर t आएगा, यहाँ पर 4 नहीं, ये नहीं आएगा, गलत लिखा हुआ है कि t सेकेंड के बाद उसका रेडियस कितना होगा। तो यहाँ पर r की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा √8t प्लस में 9, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ ही जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। तो 8t प्लस में 9 ये हमारा आंसर आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है द सरफेस एरिया ऑफ ए बलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट ए रेट प्रोपोर्शनल टू द टाइम। पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में बस इसी चीज़ का फ़र्क है, बाकी सब कुछ वैसे ही चलेगा। पिछले क्वेश्चन में कह रहा था कि भाई उसका जो रेट है वो कांस्टेंट रेट से जो सरफेस एरिया उसका वो बढ़ता जा रहा है, मतलब उसमें टाइम का कोई वो नहीं है रोल। अब जैसे जैसे आप एक ही सेम रेट है उस सेम रेट से बढ़ता जा रहा था, लेकिन यहाँ पर जो है ये प्रोपोर्शनल टू टाइम है, यानी टाइम जितना बढ़ेगा उतनी तेज़ी से सरफेस एरिया बढ़ेगा, टाइम अगर घटेगा तो सरफेस एरिया भी उसी हिसाब से घटेगा। तो यानी ये क्या कहना चाह रहा है कि जो सरफेस एरिया है उसका जो रेट ऑफ चेंज है यानी dA/dt ये प्रोपोर्शनल टू टाइम है। तो ये प्रोपोर्शनल के लिए साइन हम यूज़ करते हैं अल्फ़ा का, और जब इसको हटाते हैं तो इसको हटाने के बाद एक कांस्टेंट लगा देते हैं हम, dA/dt इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे और k यहाँ पर लगा देंगे वेयर k इज़ एनी कांस्टेंट। बस यहाँ पर यही डिफरेंस है, बाकी सब कुछ वैसे ही आपको करना है। इंटीग्रेट करते हैं दोनों साइड, इधर भी हमने पहले तो इस dt को इधर लेके जाओ, पहले ये आ गया dA इक्वल्स टू में KT dt। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, k कांस्टेंट है तो t इंटू में dt, इसका इंटीग्रेशन करेंगे a, इसका करेंगे k t²/2 प्लस में c। ठीक है, ये इसका इंटीग्रेशन आ गया। अब उसके बाद आपको यहाँ पर जो स्टार्टिंग की जो कंडीशन है, आपको बस k और c की वैल्यू निकालनी है पिछले क्वेश्चन की तरह ही। कह रहा है इनिशियली इट्स रेडियस इज़ 1, यानी इफ़ t इक्वल्स टू 0 देन r इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर a की जगह आप फिर वही सरफेस एरिया, पिछले क्वेश्चन में भी हमने ये नहीं करा था तो यहाँ पर भी वही गलती हम कर रहे हैं। a की जगह आप सरफेस एरिया का फार्मूला लगा दो, 4πr² इक्वल्स टू k/2 t² प्लस में c। अब कह रहा है कि भाई अगर आपका टाइम 0 है तो रेडियस 1 होगा, तो यहाँ पर 1 पुट करो, ये तो 0 हो जाएगा, तो c की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई। तो इक्वेशन आपके पास क्या बनी, इक्वेशन आपके पास इसके अंदर पुट करेंगे, ये आ गया 4πr² k/2 t² प्लस 1, c की वैल्यू 4 पाई। तो ये आपकी इक्वेशन आ गया। इसमें k की वैल्यू और निकालनी है। k की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है कि 1 सेकंड के बाद रेडियस हो जाता है 3, तो इफ़ t इक्वल्स टू 1 देन r इक्वल्स टू 3। अब आप इसको पुट कर दो यहाँ पर, 4πr² k/2 t² मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस में 4 पाई। यहाँ पर r की जगह आपके पास आएगा 3, यहाँ पर 3 पुट करना है। चलो अगले स्टेप में कर देते हैं, यहाँ से आ गया k/2 प्लस में 4 पाई।
तो ये आ गया 9, 9 4 36 पाई, उस 4 पाई को आप इधर लेकर आओ, तो 36 माइनस 4 32 पाई, इंटू में 2 इक्वल्स टू के, तो के की वैल्यू बन गई 64 पाई। तो इक्वेशन आपके पास क्या बनेगी, यहाँ पर पुट करो वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू के बाई 2 इंटू में टी स्क्वायर, के की जगह 64 अपॉन पाई पुट कर देंगे, 64 पाई अपॉन में 2 और टी स्क्वायर प्लस में 4 पाई, तो इससे ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ से 4 पाई कॉमन निकाल दो, तो यहाँ रह गया आर स्क्वायर, इधर आ गया 8 पाई टी स्क्वायर प्लस में 1। अब आपसे पूछा क्या कहता है, फाइंड इट्स रेडियस आफ्टर एनी टाइम टी। अब यहाँ पर आपको रेडियस पूछा है एट एनी टाइम टी, तो ये 8 टी स्क्वायर प्लस 1, पाई नहीं आएगा, पाई नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर पाई हमने कॉमन भी तो निकाला था। तो आर की वैल्यू बन गई स्क्वायर रूट ऑफ 8 टी स्क्वायर प्लस 1। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4th क्वेश्चन के अंदर कहता है पॉपुलेशन ग्रोज एट द रेट ऑफ 2% पर ईयर। एक पॉपुलेशन हर साल 2% के रेट से बढ़ती जाती है, तो हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द पॉपुलेशन टू डबल इटसेल्फ। तो उस पॉपुलेशन को डबल होने में कितना टाइम लगेगा, ये हमें बताना है। तो अब पॉपुलेशन तो बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है इंडिया की खासकर, ठीक है, बहुत जल्दी हम नंबर 1 बनने वाले हैं। अब वो बात अलग है। चलो क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि भाई पॉपुलेशन 2% के रेट से बढ़ रही है, तो यहाँ पर उसने रेट आपको दे दिया। तो ये कह रहा है कि हम मान लेते हैं अगर पॉपुलेशन, लेट पी बी द पॉपुलेशन, पी बी द पॉपुलेशन एट एनी टाइम टी। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसने बताया हमें कि भाई जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन है ना, डी पी बाई डी टी, ये कितना है, ये 2% के हिसाब से बढ़ रहा है। 2% अब किसका बढ़ेगा, 2% जो पॉपुलेशन उस समय होगी उसका बढ़ेगा, तो 2% ऑफ पी। तो यहाँ से आप डी पी अपॉन डी टी की वैल्यू निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन में 100 पी, और इसको भी हम कैंसिल करेंगे, तो ये आ गया क्रॉस। जो अब वेरिएबल सेपरेबल कर लो, इस पी को इधर ले आओ, डी पी अपॉन में पी, और इसको आप इधर ले जाओ, ये 1/50 तो कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, ये आ गया। अब यहाँ पर कर दो इसको इंटीग्रेट, तो डी पी अपॉन पी यानी डी एक्स अपॉन एक्स, उसका इंटीग्रेशन लॉग में होता है, तो ये भी लॉग में आ जाएगा। तो ये बन गया log p इक्वल्स टू 1/50 t प्लस में c। अब इसने c की वैल्यू निकालने के लिए आपको कुछ नहीं दिया हुआ कि भाई इनिशियली कितनी पॉपुलेशन थी। जब कुछ नहीं दिया तो हम मान लेंगे कि इफ t इक्वल्स टू 0 देन p इक्वल्स टू p नॉट। ठीक है, अगर स्टार्टिंग में कुछ पॉपुलेशन नहीं दी तो मान लेते हैं कि p नॉट है। तो अब इसको यहाँ पर आप पुट करो, log ऑफ p नॉट इक्वल्स टू 1/50 इंटू में 0 प्लस c। तो c की वैल्यू बन गई log ऑफ p नॉट। अब इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट करो, तो इक्वेशन बनी आपके पास log ऑफ p इक्वल्स टू 1/50 t प्लस में log ऑफ p नॉट। अब आगे कहता है कि भाई हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द पॉपुलेशन टू डबल इटसेल्फ। उस पॉपुलेशन को डबल होने में कितना टाइम लगेगा। तो जितनी पॉपुलेशन अभी थी उससे डबल होने में कितना टाइम लगेगा। तो पॉपुलेशन अब अभी थी हमारे पास पी नॉट, अभी का मतलब स्टार्टिंग में पॉपुलेशन कितनी थी, पी नॉट। तो डबल होएगी तो क्या हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ पी नॉट। तो अगर हमें पॉपुलेशन पी की जो वैल्यू है वो 2 टाइम्स ऑफ पी नॉट हो जाए, तो आपको टाइम बताना है कि इसमें टाइम कितना लगेगा। तो यानी p की जगह आपको ट्वाइस ऑफ पी नॉट रख देना यहाँ पर। तो इक्वेशन क्या बनी, log 2 टाइम्स ऑफ पी नॉट इक्वल्स टू 1/50 t प्लस में log ऑफ पी नॉट। इस पी नॉट को आप इधर ले आओ, अब जो हमारे पास क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन जो लॉग की प्रॉपर्टी होती है, उस लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर ये दोनों माइनस में है, लॉग की प्रॉपर्टी अगर लगाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा। ये आ जाएगा log 2 टाइम्स ऑफ पी नॉट डिवाइडेड बाय पी नॉट। पी नॉट से पी नॉट कैंसिल, 50 इधर आ गया, टी की वैल्यू बन गई 50 इंटू में log 2। तो ये आपका आंसर आ गया कि इतने साल के अंदर पॉपुलेशन जो है वो डबल हो जाएगी।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन भी देखो इसी तरीके का ही है। पॉपुलेशन ग्रोज एट ए रेट प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। वहाँ पर 2% था, यहाँ पर प्रोपोर्शनल है, बस इतना सा डिफरेंस है। तो वही आपको अल्फ़ा लेना है, वो हटा के 2% की जगह यहाँ पर आ जाएगा के। बाकी सब कुछ आपको वैसे ही करना है, ठीक है। तो आप आपसे लास्ट में पूछा गया है कि भाई पॉपुलेशन अगर डबल 25 साल में हो जाती है तो ट्रिपल जो होगी वो कब होगी। तो यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन में स्टार्ट करें, वैसे ही पी हमने पॉपुलेशन मान ली, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन यानी dp/dt ये प्रोपोर्शनल दिया हुआ है, तो हमेशा ये सिंबल लगाएंगे। किसके प्रोपोर्शनल है? प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, यानी जितनी पॉपुलेशन उस समय है। तो इस पॉपुलेशन को प्रोपोर्शनल का साइन है, इसको हटाया आपने, तो ये बन गया kp। p को इधर लाओ, kt/dt, इंटीग्रेट कर दो। बिल्कुल सेम उसी पैटर्न से चलना है, कुछ भी चेंज नहीं करना। ये आ गया log p, इधर से आ गया kt प्लस में c। अब यहाँ पर c और k दोनों की वैल्यू निकालनी है भाई, इतना डिफरेंस हो गया। अब उसके लिए आपको दो कंडीशन दे दी इसने, कहता है कि पहली बार तो आपको 0 लेना है कि t की वैल्यू 0 है। अगर t 0 है तो पॉपुलेशन कितनी है उसने दी है तो ठीक है, नहीं दी है तो p0। तो ये बन गया log ऑफ p0 इक्वल्स टू 0 प्लस c, यानी c की वैल्यू आ गई log ऑफ p0। और इक्वेशन बन गई हमारी log p इक्वल्स टू kt प्लस में log ऑफ p0। अब ये जो log ऑफ p0 है इसको आप इधर ही ले आओ, पहले इधर ले आओ। तो kt आ गया आपके पास log p माइनस log p0, और log की प्रॉपर्टी लगाकर ये आपके पास अभी इक्वेशन आ गई। kt जो है log ऑफ p अपॉन p0 के बराबर है। अब ये कह रहा है कि पॉपुलेशन 25 साल के अंदर डबल हो जाती है, यानी t की वैल्यू अगर 25 है तो पॉपुलेशन जो है वो डबल होगी, जितनी पहले थी उसकी डबल होगी। तो ट्वाइस ऑफ p0 लेना है। तो यहाँ पर kt यानी k इंटू में 25, p0 की जगह आएगा log 2 टाइम्स ऑफ p0 अपॉन में p0, इससे कैंसिल। 25 को इधर लाओ, k की वैल्यू आ गई 1/25 log 2। k की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, तो 1/25 log 2 इंटू में t इक्वल्स टू log p अपॉन में p0। अब आगे कहता है कि इन हाउ मेनी ईयर्स विल द पॉपुलेशन ट्रिपल। अब ये पॉपुलेशन जो है कितने टाइम में ट्रिपल हो जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करेंगे कि आपको पॉपुलेशन ट्रिपल होगी। ट्रिपल का मतलब है p की वैल्यू आ जाएगी 3 टाइम्स ऑफ p0। तो उस समय टाइम कितना होगा ये बताना है। तो 1/25 log 2 इंटू में t इक्वल्स टू log p0 की जगह रख देंगे 3 टाइम्स ऑफ p0 अपॉन में p0, इससे ये कैंसिल। अब आपके पास t की वैल्यू निकालनी है तो ये इधर जाएगा 25 log 3 डिवाइडेड बाय log 2। अब आंसर आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, ऐसे ही छोड़ा हुआ है, नहीं तो आपको यहाँ log की प्रॉपर्टी तो लगेगी नहीं, क्योंकि यहाँ भी log लिखा हुआ है, यहाँ भी log लिखा हुआ है। इनकी वैल्यूज़ अगर दे रखी होंगी तो वैल्यूज़ को पुट कर देना और आंसर निकाल देना। नहीं दे रखी है तो आप ऐसे के ऐसे इसको छोड़ देंगे। टाइम ईयर्स में दे रखा है तो ईयर्स में आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 6 पर। कहता है इन्हें बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेज कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ R% पर ईयर। बैंक में पैसा पड़ा हुआ है तो अच्छी बात है, उसमें R% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट जो है वो मिलता जा रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ R इफ ₹100 डबल इट सेल्फ इन 10 ईयर। अगर 100 रुपये आपके डबल हो जाते हैं 10 साल में, बहुत लंबा टाइम लग रहा है यार, 100 रुपये डबल हो जाते हैं 10 साल में, तो किस रेट से R है। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है कि जो प्रिंसिपल है वो इस रेट से इंक्रीज हो रहा है, इसमें प्रोपोर्शनल नहीं है, सीधा बता दिया कि भाई इस रेट से इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि जो प्रिंसिपल को अगर हम P मान लेते हैं एट एनी टाइम T, जैसे ने पॉपुलेशन वाले में लिखी थी स्टार्टिंग लाइन वैसे ही, तो dp/dt आपको दिया हुआ है इसने कि भाई R% से चेंज हो रहा है। R% किसका? R% ऑफ P। तो यहाँ से dp/dt की जो वैल्यू है ये आ गई R/100p। P को इधर लाएंगे आप, R/100 कांस्टेंट है और इधर आ गया आपके पास dt। उसके बाद इंटीग्रेट करना है, वही सेम स्टेप फॉलो करने। R/100 कांस्टेंट है, बाहर कर देना,
तो ये आ गया log p इक्वल्स टू r अपॉन 100t प्लस में c। अब स्टार्टिंग में कितना पैसा लगाया उसने आपको यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ पैसा तो लगाया होगा। तो स्टार्टिंग में कितना लगाया, हमने मान लिया कि t अगर 0 है तो p की वैल्यू p0 है, तो यहाँ पर आ गया log p0 और इधर आ गया r अपॉन 100t, ये सारा 0 हो गया प्लस में c। तो c की वैल्यू मिल गई हमें log ऑफ p0। अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से हमने इक्वेशन एक बना ली कि log p इक्वल्स टू r अपॉन 100t प्लस में log p0। अब आपको इस r की वैल्यू निकालनी है। r की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है कि भाई 100 रुपये डबल हो जाते हैं 10 साल के अंदर। ठीक है, 100 रुपये 10 साल के अंदर हो गए डबल। तो अगर हम यहाँ से टाइम की वैल्यू ले लें, इफ़ टाइम इक्वल्स टू 10 देन p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डबल हो गया। स्टार्टिंग में पैसा कितना लगाया था उसने, p0 लगाया था, उसका डबल हो गया, 2 टाइम्स ऑफ p0 हो गया। और इसने पैसे भी आपको दे ही रखे हैं कि कितने हैं, 100 है, तो यानी p आपके पास 100 है तो ये आ जाएगा 200। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। अपने यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ p0 रख दिया, r अपॉन 100 t आपके पास 10 है यहाँ पर, प्लस में log p0। इसको आप इधर लाएंगे, log 2 टाइम्स ऑफ p0 माइनस log p0 इक्वल्स टू, इससे कैंसिल r अपॉन 10। तो ये आ गया आपके पास log 2 p0 अपॉन में p0, इससे कैंसिल। यहाँ बचा log 2 और log 2 की वैल्यू आपको दे रखी है 0.6931, ये 10 आ जाएगा इधर और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 6.931। इस रेट से आपका पैसा जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो उसको आप राउंड ऑफ करके 6.93 भी लिख सकते हो, या इतना ही आप रहने दो कि 6.931% के हिसाब से आप इसका रेट, पैसा जो है आपका वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा कहीं ऐसी जगह डालो जहाँ थोड़ा सा और ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता हो तो और जल्दी पैसा डबल हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कहता है कि यहाँ पर भी देखो क्वेश्चन उसी टाइप का ही है। कहता है इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेज कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर, वहाँ r% था, यहाँ 5% है। एन अमाउंट ऑफ ₹1000 डिपॉजिट विद दिस बैंक, 1000 रुपये हमने इसमें डिपॉजिट कराए, तो हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 ईयर, तो 10 साल के बाद वो जो पैसा आपने लगाया था ना वो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने स्टार्टिंग में कितना पैसा लगाया वो आपको दिया हुआ है। तो अब यहाँ से पहले हम वही स्टार्ट करते हैं कि भाई dp/dt जो है वो 5% के हिसाब से बढ़ रहा है, तो 5% हो गया यानी 5/100 ऑफ p। इसको आप इधर लेके जाएंगे तो ये dp अपॉन में p 1/20 dt, इंटीग्रेट कर दो, यहाँ आ जाएगा dp अपॉन में p, इसको इंटीग्रेट करा 1/20 dt। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे फिर वही log p 1/20t प्लस में c। अब यहाँ पर जो t 0 हम लेते हैं उसके बाद p की वैल्यू p0 ले रहे थे, यहाँ पर आपको p दे रखा उसने 1000 कि भाई उसने 1000 रुपये लगाया है। अब 1000 रुपये लगाया तो उसका मतलब p 0 ही हुआ है ना, स्टार्टिंग में पैसा लगाया उसने। तो यहाँ पर p की जगह आप पुट करेंगे 1000, ये तो हो गया 0 प्लस में c। तो c की वैल्यू आपको मिल गई log 1000। इसको आप यहाँ पर पुट कर देंगे तो इक्वेशन आपके पास बन गई log p इक्वल्स टू 1/20t प्लस में c। c की वैल्यू है हमारे पास log 1000। अब आगे कहता है कि हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 ईयर, 10 साल के बाद ये कितना होगा। तो 10 साल के बाद यानी आपको t की वैल्यू 10 दे दी, तो ये पैसा कितना बनेगा ये आपको फाइंड करना है। log p, ये भी log में, ये भी log में, log वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लो। तो log p माइनस log 1000, ये आ गया आपके पास 1/2। यहाँ पर प्रॉपर्टी आप लगाओगे तो ये बनेगा log p अपॉन में 1000 और 1.2 मतलब 0.5।
अब इस लॉग की जो वैल्यू है वो इस क्वेश्चन में नहीं है, आपको e की पावर 0.5 दिया हुआ है। तो इस लॉग को जब आप इधर कन्वर्ट करोगे तो ये e में कन्वर्ट हो जाता है, ये आ जाएगा p अपॉन में 1000 और ये आ गया e रेज टू पावर 0.5। अब ये 0.5 की जो वैल्यू है 1.648 है, 1.648। 1000 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 1648, यानी 10 साल के अंदर जो 1000 रुपये लगाए थे वो बन जाएंगे 1648 रुपीज़ इस रेट के हिसाब से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि इन ए कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख। ठीक है, बैक्टीरिया जो है वो स्टार्टिंग में हमारे पास इतने हैं। द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इज इंक्रीज बाय 10% इन 2 आवर्स। 10% ये 2 घंटे में बढ़ जाता है। इन हाउ मेनी आवर्स विल द काउंट रीच 2 लाख। तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया 2 लाख कब होगा? इफ़ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। जो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया है वो भी जितने बैक्टीरिया प्रेजेंट थे उसी के प्रोपोर्शनल में बढ़ रही है, यानी dp/dt यहाँ पर कितना है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट। तो अब यहाँ से फिर आप वैसे ही करेंगे, इसको प्रोपोर्शनल के साइन को हटाओ, बिल्कुल एक तरीके से ही आपको आगे बढ़ना है सभी क्वेश्चन में। इसको आप इधर लेके जाएंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, मैं यही इंटीग्रेशन का साइन लगा देता हूँ। तो ये आ गया log p, इधर से आ गया kt प्लस में c। अब इसकी k और c की वैल्यू निकालने के लिए इसने बताया कि जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया है वो 1 लाख है स्टार्टिंग में, तो t की वैल्यू अगर 0 है तो p की वैल्यू 1 लाख है। तो यहाँ पुट करोगे आप 1 लाख है ना, यस, तो log 1 लाख इक्वल्स टू 0 प्लस c, यानी c की वैल्यू मिल गई हमें log ऑफ 1 लाख। अब ये हमने पुट कर दिया इधर, ठीक है, ये हमारे पास जो फर्स्ट थी, तो ये आ गया log p इक्वल्स टू kt प्लस में log 1 लाख। अब आगे क्या कहता है? द नंबर इज इंक्रीज बाय 10% इन 2 आवर्स। 10 घंटे के अंदर जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया है वो 2% बढ़ रहे हैं। तो ये जो 2% बढ़ रहे हैं इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि t अगर हमारे पास 2 है तो 10% नंबर ऑफ बैक्टीरिया बढ़ गए, यानी t अगर हमारे पास 2 है तो जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया पहले कितने थे हमारे पास? पहले थे 1 लाख। अब इसका 10% इसमें और बढ़ गए, तो 1 लाख का 10% और इसमें ऐड कर दो तो 10,000 आ जाएगा। तो 1,10,000 बैक्टीरिया बन गए, 1,10,000 कब? 2 घंटे में। अगर टाइम 2 घंटे का है तो 1,10,000 बैक्टीरिया है, उसको आप यहाँ पर पुट करेंगे तो ये बनेगा log 1,10,000 इक्वल्स टू में kt, t की जगह 2 प्लस में log 1 लाख। इस log 1 लाख को आप इधर ले आओगे, वही प्रॉपर्टी लगा देंगे तो आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। यहाँ से 4 0 कैंसिल, ये आ गया log 1.1। अब ये log 1.1 है ना, इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई होगी वैसे तो, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं आंसर देखूँ तो log ऐसे छोड़ा हुआ है। अगर आपको वैल्यू दे रखी है तो ठीक है, अगर नहीं दे रखी है तो आप ऐसे रहने देना। आंसर log 11/10 है तो 11/10 की फॉर्म में ही छोड़ देंगे, ठीक है। तो हम इसको अभी ऐसे रहने देते हैं क्योंकि आंसर आपको ऐसे ही छोड़ा हुआ है। तो k की वैल्यू आ जाएगी 1/2 log 11/10। अब इस वैल्यू को आपको पुट कर देना। इक्वेशन कहाँ पर थी हमारे पास? ये इक्वेशन थी, तो ये बन गया आपके पास log p इक्वल्स टू k की जगह 1/2 log 11/10 इंटू में t प्लस log 1 लाख। अब आपसे क्वेश्चन में क्या है कि भाई हाउ मेनी आवर्स विल द काउंट रीच 2 लाख। तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया है, अगर ये हमारे पास 2 लाख है तो टाइम बताना है। तो इसकी जगह आपको 2 लाख पुट कर देना है। तो इस log को इधर ले आना, आप इधर रह गया 1/2
log 11/10 इंटू में t। तो इन दोनों को आप फिर log की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये 2 लाख ऊपर आ जाएगा, 1 लाख नीचे आ जाएगा। यहाँ से ये सब कैंसिल, 2 इधर आ जाएगा, 2 log 2 डिवाइडेड बाय log 11/10 इक्वल्स टू में t। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, 2 log 2 डिवाइडेड बाय log 11/10। और टाइम यहाँ पर आवर्स के अंदर है तो यहाँ पर टाइम में आप आवर्स और लगा देना, वो आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, नाइन्थ में क्या कहता है? नाइन्थ में कहता है कि द अमाउंट ऑफ ऑयल पम्प्ड फ्रॉम वन ऑफ द वेल डिक्रीजेज एट द कंटिन्यूअस रेट ऑफ 10% पर ईयर। एक ऑयल है, जो वेल है, उस वेल के अंदर से जब हम ऑयल निकालते हैं तो वो 10% के रेट से डिक्रीज होता जा रहा है, ऐसा आपको क्वेश्चन में दिया गया है। व्हेन विल द वेल आउटपुट फॉल टू 1/4 ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू। आपको ये बताना है कि जितना वेल के अंदर अभी ऑयल था उसका 1/4 होने में उसको टाइम कितना लगेगा। तो यहाँ भी हम मान लेते हैं कि जो क्वांटिटी है ऑयल की वो P है एट एनी टाइम T। उसी तरीके से स्टार्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो रेट डिक्रीजिंग का जो रेट है ना वो 10% के हिसाब से डिक्रीज हो रहा है, तो मतलब dP/dt ये आएगा -10% ऑफ P। डिक्रीज हो रहा है तो इसलिए माइनस का साइन लगा देना है, ठीक है। अब यहाँ से फिर आप वैसे ही काम करो, dP/dt आ जाएगा -10/100P। इससे कैंसिल, P को इधर लाएंगे, -1/10 dt। फिर आप इसको इंटीग्रेट करो, इधर से आ जाएगा log P, इधर से आ गया -1/10t प्लस में C। अब इस C की वैल्यू निकालने के लिए हम ये मान के चलते हैं कि T अगर 0 था तो ऑयल उसमें कितना था, तो इस क्वेश्चन में हमें नहीं दिया हुआ, तो मान लेंगे भाई P की वैल्यू P0 है। तो ये बन गया log P इक्वल्स टू -1/10 इंटू में 0 प्लस C। तो C की वैल्यू आ गई हमारे पास log P0। इसको आप यहाँ पर पुट कर दो तो इक्वेशन बनी आपके पास log P -1/10 T प्लस में C, और C की जगह है आपके पास वैल्यू log ऑफ P0। इस log ऑफ P0 को आप इधर ले आएंगे तो ये बनेगा log P माइनस log ऑफ P0 इक्वल्स टू -1/10t। अब यहाँ पर कह रहा है कि टाइम आपको बताना है कि जब उसमें जितना ऑयल स्टार्टिंग में था उसका 1/4 रह जाता है, तो यानी P की वैल्यू कितनी है, 1/4 ऑफ P0। तो ये आप यहाँ पर पुट करेंगे, 1/4 ऑफ P0 माइनस log P0 इक्वल्स टू -1/10t। यहाँ से आप log को फिर इकट्ठा करेंगे तो यह आ जाएगा log 1/4 P0 डिवाइडेड बाय log ऑफ P0 इक्वल्स टू -1/10t। अब यहाँ पर इन्हें log नहीं लिखना, नीचे खाली P0 लिखना है। तो ये P0 से P0 कैंसिल हो गया, ये बच गया आपके पास log 1/4। इसका मैं अगर आर्ग्यूमेंट ऊपर लेके जाता हूँ, log 4 लिखता हूँ, तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, T की वैल्यू आ जाएगी 10 इंटू में log 4। अब यहाँ पर जो आपके पास आंसर है वो दे रखा है ईयर्स के अंदर, तो यानी log 4 की जो वैल्यू है वो आपको पुट करनी होगी। log 4 की वैल्यू होती है 1.386। अब ये क्वेश्चन में अगर आपको दे रखी है ना तो पुट कर देना, अगर नहीं दे रखी है तो टेंशन मत लेना, आंसर ऐसे ही छोड़ देना। तो ये आ जाएगा 13.86 ईयर्स। इतने सालों के अंदर जो ऑयल था वो आधा रह जाएगा, आधा नहीं सॉरी 1/4 रह जाएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में यहाँ तक क्वेश्चन करते हैं। अभी 9 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, 10 क्वेश्चन और बाकी हैं। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तब तक आप इतने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, समझिए और अच्छे तरीके से समझिए, और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ अगर आपको अच्छा लगता है तो। नहीं लगता है तो कमेंट करके बताइए कि क्या चीज़ आपको और इम्प्रूव करवानी है। तो कोशिश करेंगे आपकी जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हम चलते रहें और आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करते रहें। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।